देखो क्या देखोगे तुम वीडियो में, बताओ। मैंने बोला वीडियो में देख लेना, वीडियो तो बनाएंगे अपन ने। चलो तो थैंक यू सृष्टि। हम ये कॉन्फ़िगरेशंस में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारा केस है, समझ में आ गया होगा। वीडियो की भाड़ में दोबारा बोल देंगे, कोई बात नहीं। तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है और ये हमारी अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले को क्या बोलते हैं? एक्लिप्स, वो कवर कर लेता है। ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले को क्या बोलते हैं? इसमें 6 के 6 आइटम शो हो रहे हैं, अब पक्का देख लेना वीडियो में। तो इसमें 6 के 6 आइटम शो हो रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टैगर्ड। कौन सी? स्टैगर्ड। बोलने मजा बढ़ाता है, स्टैगर्ड, ठीक है। तो एक होती है एक्लिप्स और दूसरी होती है स्टैगर्ड। ये दो कॉन्फ़िगरेशंस अपने को बना के दिखानी है। आपके अकॉर्डिंग इथेन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल होगा? एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन में या स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में? चलो आगे देखते हैं, अभी लिखवाते हैं। समझ में आ गया होगा क्या है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स? ये आपका टेट्राहेड्रल कार्बन, बड़े दिनों से बोल रहे हैं ना, 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं। एक होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक होता है, कुछ भी झूठ नहीं है, ये सारे मॉडल से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सब चीजें। यही बोल रहा था नहीं मैं, 2 बॉन्ड्स प्लेन में होती हैं। एक बार मैं ये 2 बॉन्ड निकाल देता हूँ। अभी ये 2 बॉन्ड्स प्लेन में आ रही है, प्लेन में ऐसे बनाता था ना मैं। तीसरी कहां पे आएगी? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये देखो 2 प्लेन में, तीसरे आपकी तरफ है, और चौथी कहां जाएगी? तो ये पीछे वाली बॉन्ड ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये स्ट्रक्चर ना इक्विवेलेंट है, मतलब मुझे याद ही रखना कि मुझे उसको ऐसे पकड़ना है। अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा तो भी टेट्राहेड्रल है, अगर इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूं तो भी ये टेट्राहेड्रल। तो ये इक्विवेलेंट होती हैं चारों तरफ से, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है भी ऐसे पकड़ूंगा तो टेट्रा है, ऐसा पकड़ूंगा तो कुछ और बन जाएगा। ये भी टेट्रा है, 2 प्लेन में, एक आगे एक पीछे, कैसे मर्जी पकड़ो, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल है। सही है। अगले वाले में थीम का बताएंगे, उसके लिए भी है अपने पास सारा जुगाड़। ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टीरियोआइसोमर्स की डेफिनेशन करवा रहा हूं, तो लिखोगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula but differs in position of atoms in 3D space in 3D space यानी कि 3 dimensional space, x axis, y axis, z axis, are called stereoisomers, वो ये थे, इनकी टाइप पे आगे पढ़ेंगे। and phenomena is known as stereoisomerism. Phenomena is known as stereoisomerism. आगे समझ में? अब हेडिंग डालोगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। इसमें बच्चे ना तो आप ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं अभी, ना ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे अगले वाले में, एल्कीन में। ऑप्टिकल पढ़ते हैं अगले वाले में, अगली क्लास में। ऑप्टिकल आएगा +2 क्लास में, उससे पहले नहीं आएगा। तो आपकी हेडिंग है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कैसे शो कर रहे थे आप? एक कार्बन को फिक्स रखो और दूसरे कार्बन को रोटेट करो, यही था ना। तो लिखोगे द इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कितने कन्फॉर्मर बनते हैं बताया था ना मैंने, इनफाइनाइट बनते हैं, तो यही लिखवा रहा हूं। द इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 dimensional space यानी कि 3D space formed by rotation about single bond are called conformers,
conformers, ये वाला, and phenomena is called conformational isomerism. Conformational isomerism. हेडिंग आ गई बच्चे, कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन। हमने किसकी बनानी है? इथेन की। आईआईटी में, नीट में किसकी आती है? इथेन और ब्यूटेन दोनों की, पर ब्यूटेन की यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। इथेन की कितनी मेन है? 2, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। जो मजेदार वर्ड है मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। ब्यूटेन की 4 होती हैं, ठीक है ना? तो वो आप मतलब पढ़ नहीं रहे वैसे, पर कभी किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो बता देंगे। ब्यूटेन की होती है एक्लिप्स, स्टैगर्ड, गॉश और एंटी गॉश। गॉश भी होती है GAUCH, गोचे नहीं होता ये, इसको गॉश बोलती है, ठीक है? तो कन्फर्मेशंस मैंने आपको बना के दिखाई। बनाने के लिए मैंने क्या किया? 3D मॉडल का यूज किया। अब प्रॉब्लम ये है कि पेपर में आप इसको ले जा नहीं सकते साथ में टीचर को दिखाने के लिए। टीचर को आपको कॉपी पे या बोर्ड पे ही बना के दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 2 डायमेंशनल बोर्ड पे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको इथेन का मॉलिक्यूल ऐसे शो कर देता हूं, मैंने बोला मैंने इसको रोटेट कर दिया, 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, उसके बाद मेरे पास क्या आया? ये आया। तो मतलब इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या हुई? तो मुझे क्या करना है? इस 3D रिप्रेजेंटेशन को इस 2D बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए 2 साइंटिस्ट ने हमारी हेल्प की। एक साइंटिस्ट का नाम है साहोर्स और एक साइंटिस्ट का नाम है न्यूमैन। तो दोनों को आप फॉलो करेंगे। समझ में आ गया होगा? तो आप लिखोगे, आउट ऑफ इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स, two conformations of ethane, 2 conformations of ethane are important. First one is eclipsed. Second one is, मैं बोलता हूं, स्टैगर्ड। ठीक है? फुल स्टॉप के बाद both conformations can be represented by 2 projections, TWO, by 2 projections। क्या क्या नाम बोले थे मैंने? न्यूमैन और साहोर्स। पहले कर देंगे साहोर्स प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट आ जाएगी साहोर्स प्रोजेक्शन। घोड़ा देखो और बनाओ, साहोर्स प्रोजेक्शन। नाम क्या बॉडी बनेगी? हाँ जी। इसने क्या बोला? इसने बोला कि अपने पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आपने 3D में शो करना है, 3D में शो करना है 2D पेपर पे। तो कैसे करेंगे? कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड होती है उसे ऐसे लंबी और टेढ़ी शो करो। ज्यादा टेढ़ी कर दी मैंने, थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये लो जी, जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड है वो लंबी शो करो और थोड़ी सी टेढ़ी शो करो, स्लांट में शो करो। अब यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, इस कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन है? तो ये घोड़े का मुंह और ये घोड़े की 2 टांगे। ठीक है? पीछे तो मुंह होता नहीं, अब क्या करूं? तो पीछे पूंछ है और उसकी भी 2 टांगे। पूंछ की नहीं, घोड़े की 4 होती है ना, आगे पूरी नहीं हुई। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। अब बच्चे ये एक्लिप्स है, स्टैगर्ड है।
क्योंकि एक दूसरे को कवर करेगा, ये दोनों टांगे पीछे वाली दोनों टांगों को कवर करेंगी और ये हेड टेल को कवर करेगा। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई? तो साहॉर्स ने बोला कि एक्लिप्स ऐसे बनाओ, समझ में आ जाएगा बच्चों को। आ गया समझ में? अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 3D मॉडल मैंने दिखा दिया, आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी? साहॉर्स में एक्लिप्स्ड। यहां देख लो, ये हेड हो गया, ये लेग्स हो गई, ये टेल हो गई, ये लेग्स हो गई। सही है, दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? अब ये थोड़ा जादू है, मैंने घोड़े को आधा घुमा दिया, तो नीचे वाली टांगें जो है वो ऊपर हो जाएंगी और ऊपर वाला जो हेड था वो। तो ये याद रखना, रोटेशन में आधा फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप पीछे वाले को फिक्स नहीं कर रहे, ये देखो आपने पीछे वाले को फिक्स नहीं किया, ये रोटेट हो गया, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो एक को क्या करना पड़ेगा? फिक्स, फिर दूसरा रोटेट करो, फिर नया कन्फर्मेशन आएगा। ऐसे सही है? हाँ जी। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सही बनाया जतिन ने। एक मर्जी आपकी है, दोनों में से कुछ मर्जी फिक्स कर लो। जैसे जतिन ने पीछे वाला फिक्स कर दिया, पीछे वाला फिक्स है तो पीछे वाला सेम बनाओ। आगे वाले में क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन उल्टी कर देंगे। ये लो जी, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? स्टैगर्ड। ऐसा बनाना हमें किसने सिखाया? साहॉर्स ने। ये दो ही कॉन्फ़िगरेशन है। एक लाइन लिख लो, इन जनरल staggered configuration is more stable. Staggered conformation. Staggered conformation is more stable than eclipse. इसको भी याद आया बोलना, मैं बोलने से मजा आएगा, बोल के देख तो कभी याद आया, वो बोला मुझे staggered। चलो, ये अपनी एक्लिप्स कंफर्मेशन है ना। अब इसको देखो, स्टैगर्ड बनाया मैंने, ये बना दिया मैंने स्टैगर्ड। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जो ये वाले एटम्स है ना अपने हेड वाले, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। अगर आप एक्लिप्स बनाते हो तो एक्लिप्स में ये दोनों पास पास हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। स्टैगर्ड में क्या होता है, हेड एक ऊपर चला गया, एक नीचे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ गए, रिपल्शंस क्या हो गई? कम। रिपल्शंस कम हो गई, तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स। समझ में आ गया होगा? कुछ बच्चे पहले बोल रहे थे एक्लिप्स स्टेबल है, तो मैंने बता दिया स्टैगर्ड स्टेबल है, क्योंकि रिपल्शंस क्या होती हैं? मिनिमम होती है। इसका रीजन अगले वाले में लिखूंगा। सेकंड पार्ट आ गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। गला हो रहा है तो बता, हम गला स्पेशलिस्ट हैं, बस फिर बैठना पड़ेगा। सर न्यूमैन तक करवा, बस यही है बच्चे, खत्म हो गया। इसके बाद है क्या? उसका दूसरा इसका नहीं, ब्यूटेन सिलेबस में नहीं है ना? नहीं, स्टीरियो का दूसरा टाइप। स्टीरियो का दूसरा टाइप है ऑप्टिकल, प्लस 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल वो एल्कीन्स में पढ़ेंगे, तो अभी एल्कीन पढ़े तो सही। एल्केन खत्म हो गया आज। अब ये कौन सी प्रोजेक्शन है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। एक बार मैं फिर से क्या करता हूँ, फोन काटता हूँ पहले तो। एक बार मैं फिर से क्या करता हूँ, पहले मॉलिक्यूल सिंपल वे में लिख लो। अब इसमें भी कितने कार्बन है? 2। ध्यान से देखो, जो पीछे वाला कार्बन होता है ना, पीछे वाले कार्बन को आप शो करोगे बड़े सर्कल से। ये वाला सर्कल का मतलब ये कार्बन है। जो आगे वाला कार्बन है उसको आप शो करोगे डॉट से। ठीक है जी। आगे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। अब जो इसके पीछे था वो छुप गया था, तो मैं थोड़ा साइड में बना रहा हूं आपको शो करने के लिए। और डॉटेड क्यों बना रहा हूं? क्योंकि छुपा हुआ है, तो मतलब शो नहीं हो रहा, मैं आपको जान के शो कर रहा हूं। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? अरे न्यूमैन की एक्लिप्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। अगर मैं यहाँ पे आगे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रखता हूं, आगे वाला नहीं चेंज करूंगा, पीछे वाला रोटेट कर दिया, पीछे वाला रोटेट करूंगा, ये यहां आ गया। अब तो दिख रहा है ना, डार्क बनाऊंगा, ये वाला यहां आ गया और ये वाला नीचे बीच में आ गया। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन गई?
स्टैगर्ड बन गई। अभी बता देता हूँ, पीछे वाले को नाम दे दे HA HB HC। अच्छा तो जब आपने रोटेट किया ये आ गया HA, ये आ गया HB और ये आ गया HC, स्टैगर्ड बन गया। मजा आता है ना सच में। तो ये हमारी दो कॉन्फ़िगरेशंस थी। इसने भी यही बोला कि स्टैगर्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन मैंने आपको बता ही दिया, लिखवा कर दूंगा। एल्केन्स हमारा फिनिश हो गया, मतलब इस रीजन के बाद फिर कल साथ के साथ एल्कीन स्टार्ट करेंगे। एल्कीन में डबल बॉन्ड रोटेट